चैप्टर 8 तक हो गया था, अब चैप्टर 9 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 में क्या दिया गया है, कौन सा टॉपिक भी दिया है, कन्वर्सेशन जनरल एक्टिविटीज़। ठीक है, और जनरल एक्टिविटी क्या होता है हम लोग देखते हैं इसमें, कन्वर्सेशन ड्रिल्स 1। ठीक है, सेम वैसा ही रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों आते हैं हम लोग, देखते हैं। कन्वर्सेशन ड्रिल ए में प्लीज़ सिट डाउन एंड टॉक टू मी, प्लीज़ सिट डाउन एंड टॉक टू मी। आपके घर में जैसे मेहमान आते हैं, मेहमान अक्सर क्या होता है आजकल लवारिस होते हैं, कहीं ना कहीं भटकते हुए आ ही जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन एंड टॉक टू मी, बैठिए, मेहरबानी। जब मेहमान आता है, दुश्मन भी रहेगा तो बोलेगा क्या, हाँ उसको बोलना पड़ता है कि आराम से आप बैठिए। ठीक है, और हमसे थोड़ा बातें कर लीजिए। आर यू ए, अब ए क्या है, ए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ए पॉइंट दिया गया, नेक्स्ट वन इज दैट बी पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है, दोनों को सेट करना है। ए की जगह ए लिखेंगे और बी की जगह बी लिखेंगे। मीन्स आर यू टाइपिंग अ लेटर, प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी, मेहरबानी करके बैठिए और मुझसे बात कीजिए। तो अगला क्या कहता है, आर यू टाइपिंग अ लेटर, आप क्या कर रहे हैं, लेटर टाइप कर रहे हो क्या। यस आई एम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मीन्स अभी, एट द मोमेंट, अब यहाँ पे बी है, आई एम, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई एम पढ़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉर समवन, और मैं तो क्या कर रहा हूँ, अभी तो फिलहाल किसी का तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सेम ऐसा ही रहेगा, प्लीज़ सिट डाउन एंड टॉक टू मी। फिर अगला क्या है, क्या कहेगा, आर यू पेंटिंग अ पिक्चर, क्या तुम पिक्चर पेंट कर रहे हो। फिर फर्स्ट पर्सन कहेगा यस आई एम, व्हाट आर यू डूइंग, एट द मोमेंट आई एम, एट द मोमेंट आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड। ठीक है, बस ऐसे ही भटक रहा हूँ, टहल रहा हूँ। ठीक है, एंड रीडिंग द पेपर, यहाँ पे प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी, सब में क्या होगा, सेम वैसा ही सेंटेंस रहेगा, प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी, प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, आर यू, अब थर्ड पे आते हैं, आर यू रीडिंग द पेपर, यस आई एम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। एट द मोमेंट आई एम वेटिंग फॉर समवन, आई एम वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, फिलहाल क्या कर रहा हूँ, अभी अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। फिर अगला कहेगा, प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी, आर यू वॉचिंग टेलीविजन, सॉरी आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, ये तो हो गया, आर यू वॉचिंग टेलीविजन, आर यू वॉचिंग टेलीविजन मीन्स क्या तुम टीवी देख रहे हो। तो बोलेगा यस आई एम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। एट द मोमेंट आई एम जस्ट रेस्टिंग अ बिट, थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो सेम वैसा ही है, ए की जगह हम लोग को ए भरना है और बी की जगह सारा बी भरना है। ठीक है, सॉल्विंग पजल, व्हाट, प्लीज सिट डाउन एंड टॉक टू मी, आर यू सॉल्विंग द पजल, क्या तुम पजल सॉल्व कर रहे हो। जैसे क्या होता है, यूरोप कंट्री में आप जाएंगे, अमेरिका या फिर डेवलप कंट्री में जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे पजल सॉल्व करते हुए मिलेगा। लेकिन इंडिया में क्या मिलेगा, कोई सीरियल देखते रहेगा, नागिन सीरियल, कोई सास भी कभी बहू थी, या घर घर में ही सब लड़ते रहेगा। ठीक है, सीरियल देखने के बाद घर में क्या करता आजकल, सब प्रैक्टिकल करता। लेकिन आप अमेरिका जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पजल सॉल्व करते हुए मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में, यस आई एम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हैं। एट द मोमेंट आई एम रिलैक्सिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, बस थोड़ा देर के लिए क्या कर रहा हूँ, रिलैक्स हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लिए सारा चीज़ किस तरह ए और बी का आपको इस्तेमाल करना। अब आते हैं कन्वर्सेशन बी पे, द सेम वन, इसमें भी दिया हुआ ड्रिल्स भी। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, S1 यानी फर्स्ट पर्सन, व्हाट डू यू वांट टू डू टुनाइट, आज रात को तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन, वुड यू लाइक टू, ए लिखा हुआ तो ए की जगह ए भरना है। ठीक है, यहाँ पे सारा रिवीजन करना है, बी की जगह बी को रिवाइज करना है। ठीक है, वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन, दैट वुड बी नाइस, हाँ। वुड यू लाइक टू वॉच टेलीविजन, क्या तुम टीवी देखना पसंद करोगे, दैट वुड बी नाइस, अरे बड़ा बेहतरीन बात बोल दिया, तुम तो मेरा दिल की बात छीन लिया। ठीक है, बड़ा बेहतर रहेगा। 10 गुड प्रोग्राम ऑन चैनल 3, 10 गुड प्रोग्राम ऑन चैनल 3 चैनल पे क्या आने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आने वाला है। जैसे इंडिया में सीरियल, इंडिया में जैसे चैनल स्टार प्लस, जी न्यूज़, ठीक है, इस समय बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट देखता रहता है, कौन बनेगा करोड़पति या फिर नागिन हो गया, ये सब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट देखता है, छोटा मोटा नहीं है कि नहीं है। चलो ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या दिया, गो बॉलिंग विद अस, या फिर बॉलिंग एली नियर बाय, सी अ मूवी, लिसन टू द रेडियो, अटेंड टू अ कंसर्ट नियर सम फॉक म्यूजिक भी होता है। ठीक है, हेयर, सॉरी नियर नहीं, हेयर दिया गया। गो टू अ प्ले, लुक फॉर पेंटिंग, ए की जगह ए लिखेंगे और बी की जगह बी लिखेंगे। सारा मीनिंग क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। ऑर्केस्ट्रा एट द ऑडिटोरियम, ठीक है, बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा भी चलता है जो स्टेडियम पे, स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। या फिर बैंड बाजा, ग्रुप ऑफ बैंड रहता है, वो भी क्या कहलाता है, ऑर्केस्ट्रा ही कहलाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ये चैप्टर था, खत्म हो गया। इसमें सिर्फ क्या करना था, आपको रिवीजन करना था, ए की जगह ए और बी की जगह बी।
म्यूजिशियन सबका प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि गैलरी या गोलेरी से पढ़ना है, दैट्स गैलरी, एच स्ट्रेट, ओके। पेंटिंग्स नॉट पेंटिंग्स, पूरा पी को नहीं बोलना है भैंस की तरह। दैट इज़ कॉन्सर्ट नहीं, दैट इज़ कंसर्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दैट है मीटिंग एट द ट्रेन स्टेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन स्टेशन पर जब जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग मुलाकात करते हैं, ठीक है। इस चीज़ का हम लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन देखते हैं। कन्वर्सेशन ए में दिया गया, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगा। कन्वर्सेशन ए दिया गया, आई गॉट टू गो टू द ट्रेन स्टेशन। अब मुझे कहाँ जाना होगा, मुझे कहाँ जाना है, स्टेशन जाना, ट्रेन स्टेशन जाना। व्हाट डू यू हैव टू डू गो, व्हाट डू यू हैव टू गो फॉर, तुम किस लिए जाओगे, ठीक है। लास्ट में फोर लगा हुआ, मतलब किस लिए जाना चाहते हो, ठीक है। टू मीट माई कज़न फ्रॉम वाशिंगटन, टू मीट अपने कज़न से मिलने के लिए जो कि वाशिंगटन से आ रही है, ठीक है। जैसे इंडिया में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, टू मीट माई अंकल फ्रॉम धनबाद, ठीक है। टू मीट माई मामा फ्रॉम हददिया पट्टी, टू मीट माई अंकल फ्रॉम या टू मीट माई मामा फ्रॉम वाशेपुर या धनबाद, ठीक है। तो लेमी, इसको लेट मी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, लेमी कहते हैं। लेट मी टेक यू इन माई कार, ठीक है, या फिर लेट मी कह सकते हैं। लेमी क्या हो गया, एल ई डबल एम ई, लेमी हो गया, दोनों को मिला के बनाता है, ठीक है। शॉर्ट में आजकल इस्तेमाल किया जाता है, मूवी में भी आप लोग बहुत जगह सुनते होंगे। लेट मी टेक यू इन माई कार, ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने कार में छोड़ देता हूँ। लेट मी टेक यू इन माई कार। अब बस रहेगा तो बस में, बैलगाड़ी रहेगा तो क्या बोलेगा, कार की जगह बैलगाड़ी इस्तेमाल करेगा, घोड़ा रहेगा तो क्या करेगा, घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं कन्वर्सेशन बी पे। बी पे क्या देखते हैं, डिड यू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम। ऑन टाइम होता है टाइम से पहले, ठीक है। इन टाइम का मतलब टाइम से बहुत ज़्यादा पहले, उसे हम लोग इन टाइम कहते हैं। ऑन टाइम मतलब मान लेते हैं हम लोग प्रोग्राम स्टेशन पहुंचना है, ट्रेन आ रही है 11 बजे और हम लोग 10:45 में पहुंच जाते हैं तो ऑन टाइम हो गया। इन टाइम मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो वैसे इन टाइम कहते हैं। तो डिड यू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम, क्या तुम स्टेशन ऑन टाइम पे पहुँचे थे। वी डिड, यस, हाँ हम लोग पहुँचे थे। बट वी वर, इसे हम लोग वर पढ़ते हैं, ठीक है, वी वेयर नहीं। दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज दैट वर, बट वी वर ऑलमोस्ट लेट है, लेकिन हम लोग क्या हो गया था, लेट हो ही गया था। हाउ क्लोज वाज इट, ये कितना क्लोज था, फिर भी कितना मतलब टाइम कितने क्लोज था, कुछ ज़्यादा ही तो लेट नहीं होगा। हाउ क्लोज वाज इट, वी गॉट ऑन द ट्रेन, वी गॉट ऑन द ट्रेन। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, ट्रेन पे चढ़ना। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, ट्रेन से उतरना, ठीक है। आई गॉट माई मोबाइल फ़ोन मतलब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ख़रीदा या फिर कहीं से मिला, तो गेट मतलब ख़रीदना भी होता है, गेट ऑन मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। जस्ट एज इट वॉज रेनिंग, वी गॉट ऑन द ट्रेन जस्ट एज इट वॉज रेनिंग। हम लोग कहाँ चढ़े थे, ट्रेन पे जैसे ही चढ़े थे, ठीक है। वी गॉट ऑन द ट्रेन जस्ट एज इट वॉज रेनिंग, सॉरी रेनिंग नहीं, स्टार्टिंग, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही ट्रेन पे चढ़े वैसे ही क्या हो गया, ये खुल गया, ठीक है। अगर क्या होता, अगर खुलते हुए हम लोग ट्रेन पकड़ते, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाता, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग ट्रेन पे चढ़े वैसे ही ये खुल गया था, एज इट वाज स्टार्टिंग, शुरू हो गया था। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे, ठीक है। नाउ डू यू फील बोर, ठीक है, ओके, इट्स गुड फॉर हेल्थ। कन्वर्सेशन सी पे आते हैं। एंड डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम, क्या आपका कज़न जो है टाइम पे पहुंचा था। नो ही वॉज एन आवर लेट, नहीं 1 घंटा लेट था लगभग, ठीक है। डिड यू मीट हिम एट द स्टेशन, क्या स्टेशन पे मुलाकात हुई थी। स्टेशन कौन सा, ऑफ कोर्स रेलवे स्टेशन का बात कर रहा, ठीक है। आई वॉज, या पुलिस स्टेशन का तो बात कर नहीं रहा, ठीक है। आई वॉज राइट देयर ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम, ठीक है, मैं वहीं प्लेटफॉर्म पे ही था जब ट्रेन आई थी। तो व्हेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब ट्रेन आई। तो कन्वर्सेशन डी आते हैं, ठीक है। कन्वर्सेशन डी में क्या दिया गया है आपका, वॉज माई बैग। वेयर इसको जब मिला देते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है। तो वॉज माई बैग, ठीक है, मेरा बैग कहाँ, हेयर इट इज़, ये रहा आपका बैग। हेयर इट इज़ मतलब यहाँ नहीं, ये रहा आपका बैग। वॉज माई ब्रीफ केस, मेरा ब्रीफ केस कहाँ है, छोटा सा केस को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे से बक्से को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीफ केस कहते हैं। देयर इट इज़ ओवर देयर, वो रहा वहाँ पे, ठीक है, ओवर देयर वहाँ पे पड़ा हुआ है। कन्वर्सेशन ई पे आते हैं, ठीक है। तो ई पे आते हैं, डू यू हैव योर सूट केस, क्या तुम्हारे पास सूट केस है। आई हैव गॉट वन ऑफ देम विद मी, ठीक है, हाँ मेरे पास बहुत सारा सूट केस तो है लेकिन उसमें से एक है मेरे पास ही है। वेयर आर द रेस्ट ऑफ देम, और बाकी बचा हुआ सूट केस कहाँ पे है। आई चेक्ड माई 2 अदर वंस एट द बैगेज रूम, ठीक है। आई चेक्ड माई 2 अदर्स एट द बैगेज रूम, मैंने चेक किया था कहाँ पे, बैगेज रूम में, और दो ब्रीफ केस जो था, सूट केस जो था, चेक किया था।
लेकिन मिला या नहीं मिला ये तो मालूम नहीं, ठीक है, लेकिन चेक किया था मैंने, जिसमें से एक ही मेरे पास है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है, इसको जो चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। आई गॉट टू गो टू द ट्रेन स्टेशन। मुझे कहाँ जाना है, ट्रेन स्टेशन जाना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्ट, यहाँ पे मस्ट लगा है तो आई मस्ट गो टू द ट्रेन स्टेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई मस्ट गो टू द ट्रेन स्टेशन, आई हैव टू, यानी यहाँ पे मस्ट की जगह क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। आई हैव टू गो टू द ट्रेन स्टेशन, मुझे ट्रेन स्टेशन जाना है। आई ऑट टू गो टू द ट्रेन स्टेशन, यहाँ पे शुड लगा होता है, आई शुड गो टू द ट्रेन स्टेशन। आई एम सपोज टू गो टू द ट्रेन स्टेशन, मुझे लगता है कि मुझे अब ट्रेन स्टेशन पहुँचना चाहिए, ठीक है, मुझे जाना चाहिए। तो आई एम सपोज का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई मस्ट, आई हैव टू, आई ऑट टू, आई शुड, आई एम सपोज, ये सब सेंटेंस हम लोग इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। सबका मीनिंग भी तो आपको मालूम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, व्हाट डू यू हैव टू गो फॉर, व्हाट डू यू हैव टू गो फॉर, तुम्हें किस लिए जाना है, या फिर व्हाई डू यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों जाना है, ठीक है, क्यों जाना होता है तुम्हें, या फिर तुम किस लिए जाना होता है तुम्हें। व्हाट डिड यू हैव टू रिटर्न फॉर, तुम्हें व्हाट डिड यू हैव टू रिटर्न फॉर, तुम्हें किस लिए वापस होना है, किस लिए वापस आना है। व्हाट फॉर मतलब किस लिए हो गया, या फिर क्यों वापस आना था, ठीक है, यहाँ पे डिड कर लगा इसलिए पास्ट में चला गया, ठीक है। तुम्हें किस लिए वापस आना था, या फिर व्हाई डिड यू हैव टू रिटर्न, तुम्हें क्यों वापस आना था, क्यों आए, क्यों आना था। व्हाट आर यू गोइंग टू लिव फॉर, ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू लिव फॉर मतलब तुम्हें किस लिए, यहाँ पे एम इज़ आर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग टू लिव फॉर, तुम किस लिए जा रहे हो, किस लिए तुम जा रहे हो। सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली, चलो बैठो वहाँ और ध्यान से सुनो, ठीक है, बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो व्हाई आर यू गोइंग टू लिव, तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग बैक फॉर, ठीक है, तुम किस लिए वापस आ गया, किस लिए वापस आ रहे हो, या फिर व्हाई आर यू गोइंग बैक, तुम क्यों वापस आ रहे हो, किस लिए या फिर क्यों, दोनों का मतलब सेम ही है। इन दो सेंटेंस को, एक सेंटेंस को हम लोग दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट विल यू डू दैट फॉर, व्हाट विल यू डू दैट फॉर, तुम उसके लिए क्या करोगे, या व्हाई विल यू डू दैट, तुम वो क्यों करोगे। व्हाट विल यू डू दैट फॉर, वो तुम किस लिए करोगे, क्यों करोगे, किस लिए करोगे, या फिर क्यों करोगे, किस लिए या फिर क्यों। व्हाई विल यू डू दैट, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। व्हाट हैव यू डन इट फॉर, व्हाट हैव यू डन इट फॉर, ठीक है, व्हाट हैव यू डन इट फॉर, तुम ये क्यों किया, ठीक है, सॉरी किस लिए किए हो, यानी यहाँ पे काम हो चुका है, या फिर व्हाई हैव यू डन इट, तुम ये काम क्यों किया ऐसा, ठीक है, जब तुम्हें मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो तुम क्यों किया, या फिर किस लिए किया, यानी रीज़न मांग रहा है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जनरल इस्तेमाल करते हैं, यानी रेगुलर आपका। प्लीज़ लेट मी टेक यू टू योर कार, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ लेट मी टेक यू टू योर कार, चलो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, तुम्हें अपने कार में छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेट मी या फिर लेट मी टेक यू टू योर कार, चलो मैं तुम्हें अपने कार में छोड़ देता हूँ। यहाँ पे प्लीज़ लगा दिया गया और यहाँ पे प्लीज़ को हटा दिया गया। प्लीज़ लेट मी कैरी योर सूटकेस, मेहरबानी करके अपना सूटकेस, आप बड़े से मिलते हैं तो क्या करते हैं, चले लाइए आप अपना सूटकेस दे दीजिए, मैं कैरी कर लेता हूँ। छोटा रहता है तो उसको मार के बोलते हैं अबे सूटकेस उठा, ठीक है। और बड़ा रहता है तो मेहरबानी से बोलते हैं हम लोग लेट मी कैरी योर सूटकेस, ठीक है, लाइए आपका कैरी कर लेते हैं। प्लीज़ लेट मी ड्राइव यू टू स्कूल, चलिए मैं आपको ड्राइव का मतलब क्या होता है, गाड़ी चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मैं आपको कार में आपके स्कूल छोड़ देता हूँ। अब रास्ते में मिलता है कोई, देखते हैं जान पहचान का, अरे चलिए आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ज़्यादातर क्या होता है, अब कोई रहता है दूर से देखता अपना आदमी है, चलो इधर से साइड से निकल लेते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा होता है कमज़र्फ लोग, जैसे बोला जाता है कमज़र्फ अगर दौलत पाता है तो मानिंद हिबाब उभर आता है, यानी कमज़र्फ इंसान के पास पैसा आ जाए तो क्या होता है, बुलबुला की तरह फूटने लगता है, फुदुक करने लगता है। प्लीज़ लेट मी हेल्प यू विद दैट, ठीक है, प्लीज़ लेट मी हेल्प यू, मुझे इस चीज़ को लेकर के मदद करने दीजिए, ठीक है। लेट मी हेल्प यू विद दैट, ठीक है, लेट मी हेल्प यू विद दैट, उसके लिए मुझे मदद करने दीजिए, ठीक है। या मेहरबानी करके, या फिर हम लोग प्लीज़ लगाते हैं, या फिर प्लीज़ नहीं भी लगाते हैं। प्लीज़ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही पोलाइट तरीका हो जाएगा। प्लीज़ लेट मी रिटर्न द बुक फॉर यू, ठीक है, प्लीज़
प्लीज़ लेट मी रिटर्न द बुक फॉर यू, ठीक है, अरे लाइए मैं आपकी जगह आप बुक क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, या फिर लेट मी रिटर्न द बुक फॉर यू, मैं आपके लिए बुक को रिटर्न कर देता हूँ। एक मेहरबानी है, एक बिना मेहरबानी है, ठीक है, डायरेक्ट है। अब आते हैं हम लोग, डू यू गेट टू द स्टेशन ऑन टाइम, क्या तुम स्टेशन टाइम पे पहुंचे थे। अब यहाँ पे क्या स्टेशन के जगह हम लोग एयरपोर्ट लगा देंगे। डिड यू गेट टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम, क्या तुम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचे थे। या फिर डिड यू गेट टू द एयरपोर्ट लेट, एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गए थे। या फिर यहाँ पे हम लोग गेट की जगह अराइव का इस्तेमाल करेंगे। डिड यू अराइव एट द एयरपोर्ट लेट, क्या तुम एयरपोर्ट लेट से पहुंचे थे। द थिएटर जहाँ पे मूवी देखा जाता है, जैसे KGF जैसा मूवी हो गया, ठीक है। डिड यू अराइव एट द थिएटर लेट, ठीक है, क्या तुम थिएटर लेट से पहुंचे थे। अर्ली मतलब जल्दी होता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या तुम थिएटर जल्दी पहुंचे थे, तो इसको हम लोग किस तरह बोलते हैं, डिड यू अराइव एट द थिएटर अर्ली। अब एक्सरसाइज 5 पे आते हैं, इसको इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहना। वी गॉट ऑन द ट्रेन जस्ट एज इट वाज स्टार्टिंग, जैसे जब हम लोग ट्रेन पे पहुंचे थे वैसे ही क्या हो गया, ये ट्रेन खुल गई थी मतलब बीच से नहीं खुल गई थी, चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। द बस, ठीक है, तो यहाँ पे सेफ रहेगा, ट्रेन की जगह सिर्फ बस आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका माइंड भी इससे काम कर रहा है कि हम लोग ट्रेन की जगह सिर्फ ट्रेन ही इस्तेमाल नहीं करें, बस कार सब चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। वी गॉट टू द बस है जस्ट एज इट वाज स्टार्टिंग एंड बिफोर इट लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर इट लेफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी गॉट ऑन द बस है जस्ट बिफोर इट लेफ्ट है, मतलब इसको खुलने से पहले हम लोग क्या कहे थे, बस पे बैठ गए थे। अब एयरप्लेन, ठीक है, वी गॉट ऑन द एयरप्लेन जस्ट बिफोर इट लेफ्ट है, मतलब एयरप्लेन के खुलने से पहले ही हम लोग कहाँ गए थे, उस पर चढ़ गए थे, एयरप्लेन पे रशीद हो गए थे, ठीक है। अ मिनट और टू अर्ली, ठीक है, 1-2 मिनट जैसे बोलते हैं ना, एक कितने कब आए थे, बस 1-2 मिनट पहले ही आए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं अ मिनट, इसे माइन्यूट नहीं पढ़ते हैं, मिनट भी नहीं बोलते हैं, दैट्स मिनट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट मिनट। And the next one is the sentence is that we got on the airplane just a minute or too early, ठीक है। हम लोग एयरप्लेन पे कब बैठे थे, जस्ट 1-2 मिनट पहले ही बैठे थे, ठीक है। अब आते हैं, डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम, क्या तुम्हारा कज़न जो है टाइम पे पहुंचा था, ठीक है। अब डिड योर आंटी अराइव ऑन टाइम, क्या तुम्हारी आंटी टाइम पे पहुंची, तो आंटी ऐसा है कि वो हमेशा टाइम पे ही पहुंच जाती है, ठीक है। अंकल को लेट होगा लेकिन आंटी को कोई लेट नहीं होगा। अंकल पबजी खेलते रहता है और आंटी पबजी बनाते रहती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, डिड योर अंकल अराइव ऑन टाइम, क्या तुम्हारे अंकल टाइम पे पहुंचे थे, ठीक है, डिड का इस्तेमाल हुआ यानी पास्ट में। डिड योर नेफ्यू अराइव ऑन टाइम, क्या तुम्हारा नेफ्यू पहुंचा था, ठीक है। नीश, ठीक है, डिड योर नीस अराइव ऑन टाइम, क्या तुम्हारे नीश पहुंचे थे, ठीक है। ग्रैंड मदर, डिड योर ग्रैंड मदर अराइव ऑन टाइम, क्या तुम्हारे ग्रैंड मदर टाइम पे पहुंचे थे। तो यानी यहाँ पे नेफ्यू, आंट, अंकल, नीस, ग्रैंड मदर, यहाँ पे आप चाचा चाची, फूफा फूफी। इंडिया में भी क्या होता है, बहुत सारा होता, लेकिन इंग्लिश में सिंपल होता, आंटी मीन्स मामा हो गया, चाचा हो गया ना, उसका भाई, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग अंकल कह देते हैं या फिर आंटी कह देते हैं। एंड डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम, ठीक है, यहाँ पे कज़न का जिक्र किया। ये सेंटेंस यू हैव टू ट्राई टू सेट अप दिस सेंटेंस इनटू योर माइंड एंड लेट, इसको आज सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कम, डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम, तो अराइव वर्ब है, कम वर्ब है, तो यानी अराइव की जगह कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देखते हैं, सेंटेंस सेम है, डिड योर कज़न कम ऑन टाइम। अब है डिड योर कज़न गेट देयर ऑन टाइम, डिड योर कज़न रिटर्न ऑन टाइम, क्या तुम्हारे कज़न जो है टाइम पे रिटर्न आए थे। डिड योर कज़न लीव ऑन टाइम, लीव ऑन टाइम का मतलब होता है, लीव मतलब क्या होता है, चले जाना, ठीक है। डिड योर कज़न लीव ऑन टाइम, टाइम से निकल गए थे ना, कि लेट हुई थी। अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो हो सकता है कि काम के लिए लेट हो सकती है, ठीक है, ट्रेन छूट सकती है हमारा। डिड योर कज़न गेट बैक ऑन टाइम, गेट बैक मतलब वापस आना, इससे हम लोग क्या कहते हैं, गेट बैक कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम, अब यहाँ पे लेट हो गया, ठीक है, तो ऑन टाइम की जगह लेट हो जाएगा। डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम, ठीक है। अब टू लेट, डिड योर कज़न अराइव टू लेट, मतलब बहुत लेट से, क्या तुम्हारे कज़न बहुत लेट से पहुँचे थे। अर्ली मतलब जल्दी होता है, डिड योर कज़न अराइव टू अर्ली, या फिर डिड योर कज़न अराइव बिफोर डिपार्चर, ठीक है, निकलने से पहले। अराइवल मतलब पहुंचना होता है, डिपार्चर मतलब जाना होता है, ठीक है, जाने से। डिड योर कज़न अराइव बिफोर डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर से पहले वो पहुंचे थे।
अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया गया है, डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम। अब यहाँ पे डिड योर कज़न अराइव ऑन टाइम एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, इसमें बाकी सब चेंज किया गया। अंकल कज़न की जगह अंकल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड योर अंकल अराइव ऑन टाइम, ये तो सेम है। गेट बैक वर्ब है, तो यहाँ पे डिड योर अंकल गेट बैक ऑन टाइम, डिड योर अंकल गेट बैक ऑन टाइम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन टाइम की जगह हम लोग क्या कर देंगे, अर्ली का इस्तेमाल कर देंगे। डिड योर अंकल गेट बैक अर्ली, क्या तुम्हारे अंकल जल्दी वापस आ गए थे। डिड योर नेफ्यू गेट बैक अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्यू को इस्तेमाल कर देना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 10 पे। आई गॉट वन ऑफ देम विद मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है माई सूट केस, ठीक है। आई हैव गॉट वन ऑफ माई सूट केस विद मी, आई हैव गॉट वन ऑफ देम विद मी, मतलब ढेर सारा होगा उसमें से एक मेरे पास है। तो आई हैव गॉट वन ऑफ माई सूट केस विद देम विद मी, ठीक है। आई हैव गॉट वन ऑफ सूट केसेस विद मी, मतलब सूट केसेस तो ढेर सारा होगा उसमें से एक मेरे पास है। अ कपल मतलब एक से डबल होता है। आई हैव गॉट अ कपल ऑफ माई सूट केसेस विद मी, सिर्फ कपल का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़का लड़की का जोड़ा, ठीक है। बोलते हैं ना कि कपल बैठा हुआ मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माना जाता है, तो इस कपल का मतलब सब जगह वहीं पे नहीं होता है, ठीक है। कपल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दो हो गया। आई हैव गॉट अ कपल ऑफ माई सूट केसेस विद मी, सूट केसेस में से मेरे पास दो हैं। तो माई पैकेजेस, आई हैव गॉट अ कपल ऑफ माई पैकेजेस विद मी, आई हैव गॉट अ कपल ऑफ माई पैकेजेस विद मी, यानी पैकेजेस में दो मेरे पास है, ठीक है। अब सेवरल मतलब क्या होता है, कुछ है। आई हैव गॉट सेवरल ऑफ माई पैकेजेस विद मी एंड माई थिंग्स है, आई हैव गॉट सेवरल ऑफ माई थिंग्स है, सेवरल ऑफ माई थिंग्स है मेरे पास है, कुछ है, ठीक है। चीज़ों में से कुछ है मेरे पास जिसके बारे में ऑलरेडी लिसनर को मालूम है कि किस चीज़ का बात है यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज क्या था आपका, 9 और 10 था। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हो गया आपका आस्किंग क्वेश्चन एट द ट्रेन स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन पे खड़ा रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। अरे भाई साहब ट्रेन कब आएगी, ट्रेन में झाल मुड़ी बेचने कब आएगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा रहता है। कोई लोग गप्पा मारने लगते हैं, कोई इंडिया में क्या होता है ट्रेन स्टेशन में झगड़ा करने लगते हैं और इतना सामान लेके जाते हैं, लगता है कि है ना पूरी ज़िंदगी भर वहीं रहना है, अक्सर होता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आस्किंग क्वेश्चन ट्रेन स्टेशन। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस देख लेते हैं। चलो ठीक है। बड़ा तकलीफ होता होगा आप लोग बैठने में ऑनलाइन, है कि नहीं है। जब दर्द ही ना हो सीने में तो खाक मजा है जीने में, अब के शायद हम भी रोएं सावन के महीनों में, ठीक है। तो आते हैं कन्वर्सेशन ए पे, ट्रेन स्टेशन पे, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन एट द ट्रेन स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर ए, कन्वर्सेशन ए पे हम लोग देखते हैं, हाउ डू यू गेट होम अर्ली, ठीक है। इसको हिला क्या है ना, हाउ डू यू गेट होम अर्ली, सॉरी हाउ डू यू गेट होम एवरी डे, ठीक है। तो मैं घर डेली कैसे जाते हो, आई टेक द कम्यूटर ट्रेन टू वेस्टपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कम्यूटर ट्रेन किसे कहते हैं, आप देखते हैं कभी कतरात से या फिर कोई लोकल ट्रेन होता है उसे हम लोग कम्यूटर ट्रेन कहते हैं, ठीक है। जनरल ट्रेन होता है, तो मैं कम्यूटर ट्रेन पकड़ता हूँ कहाँ के लिए, वेस्टपोर्ट के लिए। आप बोलते हैं आई टेक द कम्यूटर ट्रेन टू पटना, आई टेक द कम्यूटर ट्रेन टू मोकामा, आई टेक द कम्यूटर ट्रेन टू धनबाद। तो यहाँ पे आप बहुत सारे अपने जो स्टेशन आपके आसपास होगा, घर के बगल में होगा, नहीं तो वॉशरूम में स्टेशन बना के रखे होंगे, तो वहाँ पे भी नाम डाल सकते हैं आप लोग। तो इज़न्ट इट रादर एक्सपेंसिव गोइंग बाई ट्रेन, क्या मतलब बहुत महंगा नहीं पड़ता होगा ट्रेन से जाना, नो बिल्कुल भी नहीं, महंगा क्या पड़ेगा। आई बाय 20 ट्रिप कम्यूटर टिकट ईच मंथ, मतलब महीना का पास बना लेता हूँ 20 ट्रिप का। इसमें क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। पास बनाने से अक्सर क्या होता है, सब जगह सस्ता पड़ता है। अब आते हैं कन्वर्सेशन बी पे, कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन, कैन यू गिव मी सम इन्फॉर्मेशन, क्या आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यू आर एट द राइट प्लेस, तुम सही जगह आए हो, मेरे से जैसा जीनियस कोई नहीं है तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने वाला, ठीक है कि नहीं। जैसे आजकल जाहिल बोलता है कि आई नो एवरीथिंग बट आई हैव नेवर स्टडीड, मैं बहुत जानता हूँ लेकिन कहीं पढ़ा नहीं, अलग बात है, ठीक है।
तो आई वॉन्ट टू गो टू वॉशिंगटन, मैं वॉशिंगटन जाना चाहता हूँ बस। द नेक्स्ट ट्रेन लिव्स है एट 4:30, ठीक है। अब जैसे इंडिया में क्या रहेगा, वो खैनी बनाते रहेगा आदमी, ठीक है, वो बोलेगा अरे यार मुझे जाना है कहाँ, यहाँ जाना है, पटना जाना है। अरे तुम सही जगह है, फिर एक बार ठोकेगा खैनी, बोलेगा द नेक्स्ट, या फिर गुटका रहेगा या तो खैनी रहेगा, तो अगला समझ जाएगा। तो चलो, द नेक्स्ट ट्रेन लिव्स है एट 4:30, अगला ट्रेन जो आने वाली है कितने बजे आने वाली है, 4:30। 4:30 का मतलब क्या होता है, 4:30। अब आते हैं कन्वर्सेशन शी पे। कन्वर्सेशन शी में दिया गया हाउ सून डज द ट्रेन लीव, ठीक है, हाउ सून डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने जल्दी अब छोड़ेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। इट लिव्स इन 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में निकल जाएगी। जैसे होता है ना, प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहता है ट्रेन, बोलता अब बेचैन होने लगता है, सब गर्मी से परेशान, ठीक है। अब इंडिया में वैसे ही एकदम पॉपुलेशन पूरा दम दम भर के भरा हुआ है, वैसे ही कुछ के इंडिया में क्या होता है, ट्रेन में ही भर जाता, आदमी परेशान कि अब कब निकलेगा। डू आई हैव टाइम टू चेक माई बैग्स, क्या मेरे पास टाइम है कि मैं अपना बैग को चेक कर लूँ। आई डोंट थिंक यू डू, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी तुम कर पाओगे। आई डोंट थिंक का मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये करना चाहिए। यू डू। कन्वर्सेशन डी, एट वाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर द सिटी, ठीक है, कितने बजे आएगी जो कि द सिटी के लिए रवाना होगी नेक्स्ट ट्रेन, अगला ट्रेन का टाइमिंग। 10:01 एट 4 एंड अनदर एट 4:45, ठीक है। एक ट्रेन जो है 4 बजे है, दूसरा ट्रेन क्या है 4:45 में। 4:45 मतलब क्या हो गया, 4:45। व्हाट इज़ द फेयर, इसका भाड़ा कितना है। फेयर का मतलब क्या होता है, एक फेयर का मतलब मेला होता है, एक फेयर का मतलब प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एक फेयर का मतलब क्या होता है, एक मेला होता है, एक फेयर का मतलब भाड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेयर है, ओके। और एक फेयर एंड लवली का इस्तेमाल होता है, जो उसको लगाने के बाद क्या होता है, हर गोरा आदमी काला हो जाता है, वो काला आदमी गोरा हो जाता है। और जैसे क्या हो गया, ब्रेन लारा पूरा गोरा हो गया एकदम कैटरीना कैफ की तरह। जैसे अल्तमस पूरा क्या हो गया, पहले पूरा काला था, पूरा गोरा हो गया, एकदम लगाते रहता दिन भर, एकदम फेयर एंड लवली। मार सुबह के फेयर एंड लवली सोने से पहले, ठीक है। अक्सर लड़कियां भी क्या करती है, एकदम फेयर एंड लवली छुपा छुपा के रखती हैं, कोई ब्रीफ केस में, कहीं कुछ और केस में। तो इट्स 850 इंक्लूडिंग टैक्स है। और कितना लगता है, इट्स 850 इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स मिला करके 850, सॉरी 850, यानी 850 मतलब क्या हो गया, 850 रुपया। अब आते हैं कन्वर्सेशन ई। हाउ मच इज़ द फेयर टू मियामी, ठीक है, मियामी जाने का किराया कितना है। हाउ मच इज़ द फेयर टू धनबाद, धनबाद जाने का किराया कितना है। हाउ मच इज़ द फेयर टू मुंबई, मुंबई जाने का किराया कितना है। तो हम लोग इस तरीके से, मियामी एक जगह का नाम है, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करके बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। $150, $150 राउंड ट्रिप है। राउंड ट्रिप का कितना लगता है, बस ज़्यादा नहीं, $150 से लगता है, यानी $150 से लगता है। व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव, अगला ट्रेन कब के लिए, कितने टाइम पे रवाना होगी। 1 लिव्स एट 6:30 ऑन ट्रैक 31, जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म रहता है 1 प्लेटफॉर्म 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, यानी ट्रैक नंबर 31 से एक ट्रेन जाएगी, कितने में जाएगी, 6:30 में जाएगी। तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर 11 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 से देखेंगे, चैप्टर 12 to 15 देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट 15 to 20 देख लेंगे नेक्स्ट है। तो आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।